हमारे साथ मैरिज कंसल्टेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे ये बताएं शाज़िया, क्या ज़्यादातर आप देख रही हैं आजकल, क्योंकि आप मैरिज कंसल्टेंट हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये अगर अर्ली मैरिजेस हो रही हैं तो क्या ये नुकसान है, या हुई जिनकी उनके लिए नुकसान था या फायदा था? हर एरा डिफरेंट होता है। पिछले अगर आप 2 डेकेड्स की बात करें तो हम अर्ली मैरिजेस पे वापस आ चुके हैं। बीच में हम ये हुआ था कि हम बहुत मेच्योर एक एज पे 2000 स्टार्टिंग में हम जा रहे थे कि लड़की जॉब भी करती हो, लड़की ये भी करती हो। वो जो एक टैबू था कि लड़की जॉब नहीं करती हो पहले, कि अच्छा अगर जॉब भी करती है तो मैक्सिमम मेडिकल की फील्ड से हो या टीचिंग की फील्ड से हो। अब वो एक्सेप्टेंस आ गई है। अब ये भी लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई है। मजे की बात कि लड़की अगर पढ़ रही है, इवन 18 की है, तो वो उसको पढ़ने देते हैं। लड़के को भी होता है कि द गाय इज 23, 24, he wants his wife to study. He wants his wife कि अच्छा जी मैं शादी कर लेता हूँ घर वालों के लिए और मुझे भी पसंद है, मुझे भी कोई हर्ज नहीं है, लड़की भी राजी है, खुशी खुशी। तो उसके फ़ायदे मुझे लगता है अर्ली मैरिजेस के मैं सपोर्ट में हूँ। ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप बहुत यंग एज में एक दूसरे के साथ बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। वो जो एक मेच्योर एज वाली अपन ने बात की कि वो जो एक रिजिड हो जाते हैं, आपकी अपनी एक से आ जाती है, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप नॉन वर्किंग हो। व्हेन यू क्रॉस 25 लड़की में एक चीज़ आ जाती है कि ये मेरे डूज हैं, ये मेरे डोन्स हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तुम ये नहीं करोगे। तो वो जो एक आप में डिफरेंसेस आते हैं वो ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मैंने अभी कल एक पॉडकास्ट में कह दिया कि मैं लिबर्टी, मेरा यही बार बार रिपीट करूँगी, मेरा मतलब ये था कि आप ज़रूर लड़की को समझें, उसकी बात सुने। लेकिन जो आपने बात की, अब अर्ली मैरिजेस क्यों लोग चाहते हैं, क्योंकि ग़ज़ाला पा लड़कियां शादी ही नहीं करना चाहती। नहीं, अभी तो बहुत सारी लड़कियों को ये हो गया कि या तो हम शादी, और शादी क्यों ना करें ताकि हम अय्याशियां करें, आजाद रहें, हमें कोई पूछने वाला हमने तो इसलिए की थी कि शादी होगी तो इजाजतें मिलना शुरू होता है। हम लोगों की पाबंदियां देखिए, बात ये कि अर्ली शादियां जो है ना बहुत कामयाब होती हैं। आप पीछे चला जाएं कुछ अरसे तो आप देखें जब छोटी उम्र की लड़कियों की शादी होती थी तो वो कामयाब तरीन शादियां होती थी। लेकिन जब बड़ी उम्र की शादियां, और आजकल तो मैरिज ब्यूरो वालों को अगर आप किसी के लिए कहेंगे ना, अब मेरी एक भांजा है, वो डॉक्टर है, तो उसने कहा मुझे किसी ना डॉक्टर से शादी करनी है, इंजीनियर से नहीं करनी, किसी बस ग्रेजुएशन, अपनी बच्चों को वो अच्छी तरबियत दे सकती हो और थोड़ा पढ़ा सकती हो, उसको हौनो पता हो, ऐसी लड़की चाहिए, मुझे कोई ऐसी नहीं चाहिए। सबा, आप बताएं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हाउ टू मोटिवेट पीपल, गर्ल्स एंड बॉयज? जी, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, अगर किसी की लेट एज में शादी हो रही है, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ लेट मैरिजेस, क्योंकि उसमें समटाइम्स जो है वो परफेक्ट प्रपोजल की भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो हमने क्या करना होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, नॉर्मली उनकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से स्टार्ट से ना काउंसल करना स्टार्ट करते हैं और उनको बेनिफिट्स और एडवांटेजेस चीज़ों के बताते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से भी होती हैं। आई नो अ पर्सन हु हैड लाइक 13 डॉटर्स, 13 डॉटर्स, और एक बहुत बड़े मशहूर मुफ्ती साहब हैं, मैं उनका नाम यहाँ नहीं कोट करूँगी, बट आई नो हिम पर्सनली, और उनके साथ हमारे बड़े फैमिली टर्म्स हैं। तो उनकी कुछ बच्चियों की शादी उन्होंने कर दी 18 ईयर्स में, लेकिन उनकी कुछ बच्चियाँ ऐसी भी हैं जिनकी 31 ईयर्स में भी शादी हुई है। बट इट वॉज नॉट लाइक पर्पजडली, वो था ये कि ऑन पर्पस नहीं था, बट दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड कोई ऐसा प्रपोजल आए जो उनको सूट करे या उनकी रिक्वायरमेंट्स को मैच करे, या एटलीस्ट आए तो सही प्रपोजल। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि भाई अल्लाह's विल, प्रपोजल आने में ही समटाइम इतना डिले होता है। तो लड़कियां क्या सोचती हैं, नॉर्मली गर्ल्स की मैं बात करूंगी, कि वो सोचती हैं कि इंस्टेड कि हम घर में बैठ के टाइम वेस्ट करें, जो जितना हमने पढ़ा है या जितना हम स्टडी कर रहे हैं या हम कॉलेज जा रहे हैं, एटलीस्ट हम उसको तो कंप्लीट करें। और पेरेंट्स भी जो है वो उस चीज़ को रोकते नहीं हैं, विच इज़ नॉट द रॉन्ग थिंग। मैं उसको हमेशा से सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज मेरी अपनी शादी 31 ईयर्स में हुई। ओके, एंड दैट वाज नॉट अगेन ऑन पर्पस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लीडिंग यू नो वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ विद माय हस्बैंड, और उसके बाद बच्चे हैं और उनकी सारी जो चीज़ें हैं उसको मैं उसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ। एंड आई वुड लाइक टू अटर थ्रू योर प्रोग्राम कि मेरे हस्बैंड की सैलरी वाज लाइक लेसर देन मी एट दैट टाइम, लेकिन
आई एडजस्टेड, लेकिन कोई मुकाबला नहीं जी, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरू से उस तरह की तरबियत दी थी और हमें ये कहा था कि भाई शादी होने के बाद आपका घर जो है वो उसको आपने किस तरीके से लेके चलना है, और मदर्स इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आई वुड से के प्ले करती हैं, लाइक मदर्स लाइक डॉटर्स। इसीलिए लोग कहते हैं जब रिश्ता लेने जाते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल, तो ये मदर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अर्ली मैरिजेस के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रपोजल आए कि जिसको आप समझते हैं कि आपकी बेटी को वो खुश रखेगा, उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कहें कि वो उसको वो सहूलियात दे जो उसका फादर उसको 55 ईयर्स में दे रहा है ना, वो 26 ईयर्स में वो लड़का उसको वो कैसे दे सकता है, आप बताएं। नहीं, तो वो चीज़ें भी मांगना एक जो है वो अनजस्टिफाइड सी चीज़ें हो जाती हैं। बस एक अच्छा शरीफ लड़का हो जो अच्छा कमाता हो, आपकी बेटी को खुश रखे, एक अच्छी फैमिली से हो, आप फैमिली देखें और बैकग्राउंड देखें, इन चीज़ों को आप मेरी बेटी की फ्रेंड की शादी हो रही है, शी जस्ट टर्न 22 और वो माशाल्लाह उस लड़की की शादी हो रही है आजकल, वो उसके फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी दुआए खैर में उन्हीं की इस्लामिया टीचर जो स्कूल की थी लड़कियों की, वो आई हुई थी और उन्होंने इतनी अच्छी बात की गज़ाला पर, उन्होंने कहा आई रियली वॉन्ट टू नो दोज 20 क्वेश्चंस जो आजकल लड़कियों को करने और लड़कों को करने। सो आई वॉज जस्ट टेलिंग माई हस्बैंड कि मैं ये बात करना चाहती हूँ कि वो 20 क्वेश्चंस कहें तो मैं अब तुमसे पूछ लूँ और तुम मुझसे पूछ लो। मुझे ऐसा लगता है अर्ली मैरिजेस का एक फ़ायदा बहुत अर्ली मैरिज का तो ये है कि लड़कियों को समझ ही नहीं होती शादी की, और जो सामने वाले वो भी नहीं, अगर अच्छे ससुराल मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाएं, तो अर्ली मैरिज जो है वो इंतहा से ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आपकी सास, मतलब देखिए फैमिली इस पे बड़ा डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज़ और भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ये कि अभी हम छोटे हैं, अभी छोटे हैं, आप रिश्तों को इनकार करते रहते हैं, अभी हमारी बच्ची बहुत छोटी है, फिर एक वक्त आता है कि रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, फिर उस वक्त हम फिर अल्लाह को कहते हैं कि नहीं हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, लोगों की बेटियों की शादी हो रही है, हमारी बच्ची की शादी बंद होने के अलावा मैं ऐड करूँगी एक चीज़ ये भी होती है कि आपका एक स्पेसिफिक माइंडसेट बन चुका होता है, आप अपनी फ्रेंड्स की शादियाँ देख चुके होते हैं। बाज़ वक़्त मैंने इस बात पे भी रिश्ते रिजेक्ट होते हुए देखे हैं, या इस बात पे भी शादियाँ इवन तय होकर ख़त्म होते हुए देखी हैं कि जी आप ड्रेस कहाँ से लाएंगे, मेकअप कहाँ से होगा। अब लड़का अगर कहता है मैं सादगी से करूँगा, यार ये पैसा हम सेव कर लेंगे, हम कहीं ट्रैवल कर लेंगे, तो वो लड़की कहती है ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बहन की शादी ऐसे हुई थी, मैं तो ऐसे नहीं करूँगी। बाज़ औक़ात लड़के वाले कह रहे होते हैं आप जल्दी शादी करें, सादगी, लड़की कहती है मुझे तो नहीं करनी, माँ बाप से मुझे दें आप जहेज उतना। अगर माँ बाप आजकल जो ट्रेंड निकला है कि शलीमा और शहदी साथ कर लें, उसमें भी लड़कियों के मुंह बन जाते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है, बहुत अच्छा ट्रेंड है, जाने वालों के लिए भी फायदा है, कितने ज्यादा कपड़े नहीं बनाने पड़ते, टाइम आपका सेव होता है, आपकी ज्वेलरी, आपके फंक्शन, सही कह रही है, अच्छा सबके लिए फायदा है ना। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा मुझे एक और चीज़ है, वो हमारे शायद टॉपिक से हटके मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये एक बड़ी गलत बात है कि अगर कोई डिवोर्स्ड खातून है या वो एक बच्चे की माँ है और अगर वो एक अच्छी ऐसी उम्र में जिसकी उसकी दोबारा शादी हो सकती है, हमारे यहाँ जो रिश्ता वाले भी लोग हैं ना, उनकी भी बड़ी गलत बात है। आपका बेटा चाहे 40 में चला गया है, लेकिन आपको लड़की यंग ही चाहिए, आप उसको कंसिडर कर लें जो कर सकती है शादी, और अगर वो अच्छी लड़की है बिल्कुल करनी चाहिए। और मेरा तो घर पे ये चीज़ हुई है, मेरी बेटी की, बड़ी बेटी की जो शादी हुई थी तो उसके हस्बैंड की डेथ होगी, वो जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड थी, उसका हस्बैंड भी, दोनों एक जितने थे, तो जाहिर है वो एक बहुत, उसके 3 बच्चे भी थे छोटे छोटे थे, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। खैर इसमें 7-8 साल गुजर गए, मैंने बेटी को कुछ कहना शुरू कर दिया, मैंने कहा बेटा कोई भरोसा नहीं होता, अब तुम बिल्कुल मेरे पे डिपेंड करती हो, यानी कि मतलब माँ तो हो तो दुनिया आप सर कर लेते हैं माँ बाप को, लेकिन अगर माँ बाप ना हो तो अकेली ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा आप कर लो, बड़ी मुश्किल से खैर मैंने उसकी शादी कर दी, लेकिन ये है कि जिससे मैंने शादी की है, अल्लाह ताला सबको दुनिया में ऐसा हस्बैंड दे, ऐसा ससुराल दे। देखो शादी उसने मेरी बेटी से की, 3 बच्चों के, लेकिन आपका मियाँ जो है वो अच्छा है, ठीक है, मेरी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी बीवी की, मुझे सबसे अच्छे ना उसके इन लॉज लगते हैं, उसके सास और ससुर, कि उन्होंने इतना प्यार दिया है मेरी बेटी को। मुझे, मेरी अभी बर्थडे आ रही है 25 को, तो उसकी सास ने पहले से मुझे सूट भेज दिया